राजनीतिक तौर पर सीधा और तीखा हमला एक साथ एक ही वक्त में एक ही मुद्दे को लेकर पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने किया। पहले सुनिए उसे क्या कहा गया। आज अदालत में मैं साफ मन से पेश हुई हूँ, जैसे कि किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को करना चाहिए। देश के कानून बिना किसी भय और पक्षपात के सभी के ऊपर बराबर लागू होते हैं। मुझे जरा भी संदेह नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। हम अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले और उनके निंदा के अभियान से पूरी तरह वाकिफ है। यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह और बात है कि ये लोग हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस के नीतियों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हम विपक्ष का काम करते रहेंगे और हम एक इंच पीछे नहीं जाएंगे। बहुत सीधा और तीखा हमला किया गया, लेकिन इन सब के बीच हम आपको दिखलाते हैं दरअसल आज पटियाला कोर्ट में किस तरीके से पेशवर, किस तरीके से एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी थे, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी दलील कर रहे थे और उनके पीछे जो खड़े हुए थे, सामने बैठे हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलिंग और पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, दोनों से आग्रह भी किया गया कि वो बैठ जाएं, लेकिन वो लोग खड़े रहे। और दलीलों के बीच में जिस बात का जिक्र बाहर निकलकर खुद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस बात का, दो बातों का विरोध उन्होंने किया। पहला, सैम पैत्रोदा नहीं आए हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी कीजिए। अदालत ने कहा नहीं। दूसरा हिस्सा था कि विदेश जाने पर रोक इनकी लगनी चाहिए, इनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। अदालत ने कहा नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि उन्हें लग रहा था कि जिरा होगी जमानत को लेकर भी, लेकिन कोई जिरा नहीं हुई, स्थितियां खारिज कर दी गई। और उसके बाद 20 तारीख की डेट जो निर्धारित की गई है वह भी कई डेट थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने इस बात का जिक्र किया कि 20 फरवरी ठीक रहेगा, उन्होंने कहा। तो उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे मान लिया। सुधांशु जी, हम लोग जहां से बात जिक्र करते दोबारा उस पर लौट रहे हैं। राजनीतिक तौर पर एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस में ऑक्सीजन का काम कर रहा है, क्योंकि इसी 24 अकबर रोड पर 2014 के चुनाव के वक्त हम लोगों ने देखा था प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ नारे लग रहे थे। आज हमने देखा राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मसला, सवाल यह है, जिस देश के भीतर करप्शन को लेकर कोई भी सरकार सिस्टमेटिक तरीके से काम ना करे और सिस्टम ही करप्ट हो जाए, ऐसे में उस सिस्टम से निकले हुए अपराधी ही राजनेता बनेंगे और पार्लियामेंट के भीतर भी भरे हुए हैं। 182 दागदार हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, यह पूरा पॉलिटिकल मैसेज नहीं है नेशनल हेराल्ड। और पॉलिटिकल मैसेज अगर नहीं है, और इसको सिर्फ अगर आप अदालत के नजरिए से देखते हैं, तो क्या इसको पॉलिटिकल मैसेज बनाने में कितने क्षण लगेंगे, कितना वक्त लगेगा?